वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि भारत में कौन कौन सी वैसी नदी घाटियां हैं जहां पे कोयला पाया जाता है। इस चीज़ को देखने के लिए हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। एक घर में पार्टी चल रही थी, पार्टी का मौसम था, खाना पीना बन रहा था। अचानक से जो हलवाई होता है वो बोलता है कि साहब कोयला ख़त्म हो गया। तो जिनके घर में पार्टी चल रहा होता है वो अपने बेटे को बोलता है कि बाज़ार जा कर के कोयला ले कर के आओ। तो ये बच्चा बेचारा निकल पड़ता है, पर पूछ नहीं पाता है कि ये कोयला मिलेगा कहाँ। अब जब ये मार्केट में जाता है, बाज़ार में जाता है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति मिलता है रास्ते में, उससे पूछता है कि अंकल ये कोयला गोदाम कहाँ है। बस यही हमारी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम सारे नदी घाटियों को याद करेंगे। गोदाम कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीओ से बताता है हमारा बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसा एक नदी घाटी है जिसका नाम है गोदावरी वर्धा नदी घाटी। गोदावरी वर्धा नदी घाटी, इस नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दा। तो ये हमारा कुछ ऐसा झारखंड और बंगाल का क्षेत्र है जहाँ पे दामोदर नदी घाटी है। इसकी नदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है। ये जो नदी है दामोदर नदी, इसे हम जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डिजर्ट के नाम से बुलाते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल डिजर्ट या फिर जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी का पानी इतना गंदा है, पॉल्यूटेड है कि यहाँ पे कोई भी जीवन संभव नहीं है और कोई भी जीव यहाँ उपस्थित ना होने के कारण इस नदी को बायोलॉजिकल डिजर्ट कहते हैं। क्या दुनिया में कोई और भी ऐसी जगह है जिसे बायोलॉजिकल डिजर्ट का दर्जा दिया जा सकता है? तो हाँ, दुनिया में और भी ऐसी जगह है, जैसे डेड सी। यहाँ पे भी कोई जीव नहीं पाया जाता है। इसके अलावा क्या कोई और भी ऐसी नदियाँ हैं या फिर जगह है? जी हाँ, सारे समुद्र में जो अंदर का होता है डीप ब्लू सी का क्षेत्र, यानी कि जो बहुत गहरा होता है, उस जगह पे भी कोई जीव नहीं होता है। उससे भी हम बायोलॉजिकल डिजर्ट का दर्जा दे सकते हैं। पर अगर कहा जाए कि कौन से नदी घाटी में कौन से नदी को हम जैविक मरुस्थल का दर्जा देते हैं, तो वो है हमारा दामोदर नदी। यहाँ पे एक परियोजना भी काम कर रही है जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं, जिसका जो शिलान्यास किया गया था वो 1948 को किया गया था। यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। फर्स्ट मल्टी पर्पस
प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट है। यह प्रथम रिवर वैली प्रोजेक्ट थी। इसके अलावा और कौन सी नदी घाटी है जहाँ पे ये कोयला पाया जाता है? तो एम बताता है यहाँ पे हमारा महानदी सोन घाटी। ये जो है हमारा, ये है महानदी सोन वैली। इस जगह पे भी कोयला पाया जाता है। इसके अलावा और कौन सी वो जगह है? कहाँ? कहाँ यहाँ पे हमारा कान्हा पेंच, वैली को बताता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक ट्रिक कि एक गांव में शादी हो रही होती है, तो जिनके यहाँ फंक्शन हो रहा होता है उनके यहाँ कोयला ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाकर कोयला लेकर के आओ। ये बच्चा पूछ नहीं पाता है और बाज़ार चला जाता है। जाने के बाद रास्ते में किसी से पूछता है कि ये कोयला गोदाम कहाँ है, जिसमें गोदावरी वर्धा नदी घाटी को बताता है, दामोदर नदी घाटी को बताता है, और महानदी सोन घाटी को बताता है, और कहाँ यहाँ कान्हा और पेंच वैली को बताता है। इन नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है। इसके साथ हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि जो कोयला है उसका लार्जेस्ट रिजर्व, किसका? कोयले का लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो वो झारखंड में है। वहीं हम बात करें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है? बिगेस्ट प्रोड्यूसर का हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। वहीं पे अगर हम देश की बात करें तो कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे कोयल का लार्जेस्ट रिजर्व है? तो वह है हमारा यूएसए। जबकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? तो वह कौन है? चाइना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं।